हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर बेसिक मैथमेटिक्स का सेक्शन बी। आइए बच्चे देखते हैं सेक्शन बी में जो है आपको कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये जो स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के विल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, सबसे पहले बच्चे हमें यह जानना होगा कि कंडीशन क्या होता है। कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ये होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 होते क्या है, तो ये आपको अच्छे से पता है। ये जो होते हैं कोफिशिएंट होते हैं जो आपको इक्वेशन दिए गए हैं। तो अब हमें जो इक्वेशन दिया गया है वो है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 और ये हो गया 0। यहाँ से है ये 12x प्लस ky और माइनस k इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चे देखो, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें k की वैल्यू को सॉल्व करनी है। तो अब यहाँ देखो, इन दोनों को भी अगर हम कंपेयर करें, आपको अच्छे से दिख रहा है बच्चे, a1 ये होता है b1 और ये हो गया c1। यहाँ बच्चे बात करेंगे तो a2 b2 और c2। तो यहाँ पे हमें पता है कि इसमें भी k की वैल्यू है, यहाँ भी k, सब में k है। मतलब कोई भी दो एक साथ यूज आप कर सकते हैं। अगर आप यूज कर रहे हैं a1 k/12 इज इक्वल टू 3/k, ये दोनों यूज कर लें, या b1 b2 इक्वल टू c1 c2, कोई भी आप यूज करें, आंसर वही आएगा। तो यहाँ से बच्चे देखो k और k का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k² और 12 3 36। तो k स्क्वायर है तो k की जो वैल्यू हो जाएगी रूट में 36 और ये दोनों जो वैल्यू देगा प्लस माइनस 6 देगा। अब यहाँ से हमें ये चीज़ सोचना है कि हमें प्लस लेना है या माइनस, ये हमारे ऊपर नहीं है, बल्कि यहाँ आपको कंडीशन देखेगी। यहाँ पे अगर आप रख रहे हो, देखो यहाँ पे k की अगर प्लस वाली वैल्यू रखो तो दोनों जगह प्लस की वैल्यू रखो तब सही है, या दोनों जगह माइनस की वैल्यू रखो तो भी सही है। देखो यहाँ माइनस रख दोगे तो ये -1/2 आएगा, यहाँ रखोगे तो भी -1/2 आएगा, मतलब ये दोनों वैल्यू के लिए सही है। तो k की किस वैल्यू के लिए होगा बच्चे, तो k की वैल्यू +6 और -6 के लिए, ये दोनों पे बच्चे सही है। आइए बच्चे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया है वो आपका जो है 22 सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है। और बच्चे देखो, जब बेसिक कहा जाता है तो इसमें आपको ये मान के चलिए कि आप जो अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं उसे आप अच्छे से तैयार रखिएगा। इसमें देखो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपने अपने क्लास में पढ़ा होगा, इसमें डाउट नहीं है। आपको लिखा इन फिगर, आपको क्वेश्चन नंबर 22 अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो देखिए इसमें लिखा है इन फिगर एल्टीट्यूड AD एंड C ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जो फिगर दिया है बच्चे, पहले इसको हम कंप्लीट कर लें। ये एल्टीट्यूड है और ये भी बच्चे एल्टीट्यूड है 90 डिग्री। यहाँ जो लिखा है वो है A D और यहाँ है C, ये है P और ये है E और B। एल्टीट्यूड आपको 90 डिग्री बनाए गए हैं। पहला आपको कह रहा है बच्चे कि ट्रायंगल ABD आपको सिमिलर दिखाना है CBE के, और दूसरा जो आपको दिया हुआ है वो है ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC के। तो चलिए ABD आपको देखो, तो A है B है D है, ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल, और CBE, C है B है E है। अगर हम देखो इन फिगर को तो ध्यान से हम देखते ही देखते हैं, प्लस हमें इनके नाम में भी देखना चाहिए। क्या एंगल A और एंगल C में कोई रिलेशन है, तो A और C दूर दूर तक कोई रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा है। अब आइए B और B के बारे में सोचें, तो जब हम इन दोनों ट्रायंगल को देख रहे हैं ADB को और इसको, तो दोनों में B वाला जो एंगल है वो पूरा का पूरा आ रहा है, और ये हो जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। और इसके बारे में आपका जो आइडिया है वो है कॉमन का। E और D की बात कर लें तो एंगल D और एंगल E में भी एक रिलेशन दिख रहा है, D इज 90 एंड E इज आल्सो 90।
तो ईच जो हो गया 90 डिग्री। और आपको पता है सिमिलरिटी की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ये हो जाएगा ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब जो कॉन्सेप्ट आपने यहां लगाया वही आइए, P और B में कोई रिलेशन, पहले PDC, तो PDC ये वाला है, और BEC BE और C बड़ा ट्रायंगल। इसमें अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा C दोनों में पूरा का पूरा है, देखिए लिखा भी है, एंगल C जो है वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो जब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चे, तो ये तो मुझे प्रूफ करना था, मैं यहाँ मिस कर गया हूँ। यहाँ आप स्टार्ट करोगे इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, इनमें आपको दिखाना होता है। तो P और B में रिलेशन नहीं है, और एंगल D और E में बच्चे बिल्कुल रिलेशन है। D इज इक्वल टू एंगल E और ईच 90 डिग्री आपका रिलेशन है, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये आपका रिलेशन कॉमन का है। तो अब आप लिख सकते हो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी आपको मिलेगा ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। तो ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 जब आपने प्रूफ कर दिया तो इसमें बच्चे एक दूसरा भी दिया हुआ है क्वेश्चन, जिसको प्रूफ करना है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और इसमें भी बच्चे और में भी जो क्वेश्चन दिया है वो भी आपका किस चैप्टर से रिलेटेड है बच्चे, चैप्टर 6 से ही रिलेटेड है, और वो जो है क्वेश्चन आपकी किताब में ही है। तो इनको भी अगर आप लगाए तो है ही, 100% आपने लगाया इस क्वेश्चन को भी, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। और वाले क्वेश्चन को करना है, तो इसमें लिखा हुआ है बच्चे देखो, पहले इसमें लिखा है DE पैरेलल टू AC, ठीक है। तो पहले एक ट्रायंगल आपके पास है ABC, और ये है A B और C। अब AC के जो पैरेलल है वो DE है, तो इस AC के पैरेलल एक DE लाइन है, D और E लाइन। तो सबसे पहले बच्चे ये दोनों लाइनें जो पैरेलल हैं इनके बारे में जो है आप क्या करने वाले हैं, BPT लगा दीजिए, काम खत्म हो जाए। पहले इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू AC बाई BPT। आप ध्यान देंगे, आपको प्रूफ करना है इसमें BF बाई FE, तो ये आएगा नहीं, और BE बाई EC, तो BE बाई EC चाहिए। तो आप लिख सकते हो BD बाई B से लेके D बाई DA इज इक्वल टू BE बाई EC, ये BPT से मिलेगा। दूसरा आ जाओ भाई, इन ट्रायंगल, लिख तो दिया ट्रायंगल, लेकिन अभी आपको दिया है DF पैरेलल, ये D से एक F लाइन है और एक बच्चे ये लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल AB और E में, ये पॉइंट F है, DF पैरेलल है बच्चे AE के, तो यहाँ भी बच्चे बाई BPT आपको मिल जाएगा। बाई BPT क्या मिलने वाला है, तो ये मिलेगा बच्चे BD बाई DA इज इक्वल टू BF बाई FE। अब इक्वेशन 1 और 2 से देख लीजिए, तो आपको जो चाहिए वही मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट BD बाई DA दोनों के राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। आप वही लिखिए जो आपको बुक में पूछा गया है, तो BF बाई FE जो होगा वो इक्वल हो जाएगा BE बाई EC के। तो ये जो क्वेश्चन था बच्चे, ये आपका चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड था, और ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23, टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 एंड 3 सेंटीमीटर, और इसमें जो दिया फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विथ टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आपको दिया है सर्कल चैप्टर से, और ऐसा क्वेश्चन भी आपकी किताब में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंसेंट्रिक सर्कल वाले क्वेश्चन है आपकी बुक में, और नंबर भी शायद यही है इसमें। तो आप देखिए 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, आप बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो कंसेंट्रिक सर्कल है,
अब ये देखो, ये तो काफ़ी इधर इस साइड में छोटा हो गया, लेकिन देखो ये एक कॉर्ड है और ये बड़े वाले सर्कल पे कॉर्ड है और दूसरे वाले सर्कल को ये बच्चे छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। और ये जो है बच्चे आपको पता है इसकी वैल्यू आपको दी गई है 3, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 5, O है, A है, B है और ये पॉइंट C है। तो आपको पता है बच्चे कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ 90 डिग्री बनाता है और जब सेंटर से कोई भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रा होती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो बच्चे हम AC को फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे इन ट्रायंगल OAC में AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OA का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। OA का स्क्वायर है बच्चे 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 5 का होगा 25 माइनस 9 और ये आएगा रूट में 16 जिसकी वैल्यू आएगी 4 AC की वैल्यू। तो यहाँ से बच्चे अगर AB की वैल्यू हम पता करना चाहें तो वो 2 टाइम्स होती है और 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो था वो आपका था 23 नंबर। इसके बाद बच्चे देखो ये सभी के सभी क्वेश्चन जो अब तक आपने पढ़े हैं ये सभी क्वेश्चन बच्चे आपकी बुक से रिलेटेड हैं। बच्चे देखो सैंपल पेपर देने के पीछे का एक पर्पज़ होता है कि आप बच्चे CBSE ने इसको रिलीज़ किया है और वो बच्चे आपके एग्ज़ाम के पहले रिलीज़ किया कि आप बहुत ज़्यादा भटकिए नहीं, ये नहीं कि दुनिया भर की किताबें पढ़ लें और आपके टेक्स्ट बुक ही ना तैयार हो, ठीक है। तो ये मान के चलिए 70% आपके टेक्स्ट बुक से होते हैं और अगर आपने बेसिक ऑप्ट किया तो जनरली आप ये सोचते हैं कि मैथ टफ सब्जेक्ट है इसलिए आपने बेसिक ऑप्ट किया होगा। या बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, लेकिन आप ये कोशिश करें कि बच्चे आप स्टैंडर्ड में भी टॉप करें, उसके बाद आप बायो लेके पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप कोशिश यही, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि ये जो है आप आसानी से क्वेश्चनों को बस बुक को पढ़ते रहिए, सेलेक्टेड चैप्टर के क्वेश्चनों को पढ़िए और वो जो है आपको आसानी से नंबर स्कोर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है आपके लिए। आपको लिखा है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है और आपसे इवेल्युएट कह रहा है करने के लिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चे देखो जब बुक के क्वेश्चनों को जब आप करते हो उस समय बच्चे आप पढ़ते हो रेशियो को, लेकिन यहाँ जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ये थोड़ी कह रहा है कि आपको इसके पहले मैं रेशियो पढ़ा रहा हूँ ट्रायंगल बना के साइड, उसके बाद आप इसको लगाइए। अब यहाँ पेपर में देने पे हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चे आप अच्छे से जानते हो a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर होगा और b का स्क्वायर होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए ऊपर 1 माइनस साइन और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन को बच्चे आप कहते हो, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस को कहते हो साइन स्क्वायर थीटा और इसको तुम लिख सकते हो कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये जो होगा ये होगा आपके पास कॉस बाई साइन को आप कॉट कहते हो तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर और कॉट की जो वैल्यू है वो 7/8 दिया है तो इसका जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 49/64। तो ये जो था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 24 था। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 भी देखें कि क्या दिया हुआ है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल रेडियस 14। ये जो क्वेश्चन आपको दिया है चैप्टर नंबर 12 से दिया है और इसमें भी बच्चे देखो आप पढ़ते तो सब है, लेकिन ये है कि आपको कितना तैयार रहता है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है। लिखा हुआ बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 में कि एरिया पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट हम जाने बच्चे, आपको पता है कि क्वाड्रेंट जो होगा वो ये होता है क्वाड्रेंट। इसकी रेडियस दे दी गई है 14 तो ये भी होगा 14 और ये वाली पेरीमीटर की बात करिए तो सबकी चाहिए हमें लेंथ। तो ये लेंथ तो हमको अच्छे से पता है 14 है, ये भी लेंथ हमें अच्छे से पता है कि ये 14 है। तो ये जब हमें लेंथ पता है तो हमें 14 पता है। पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स या बाउंड्री, तो इसमें पूछा है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। तो इसमें जो है आप निकालोगे पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा रेडियस और रेडियस 2 रेडियस प्लस ये जो है पेरीमीटर का कितना हिस्सा है 1/4 पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो ये हो जाएगा 2 × 14 प्लस 1/4 और ये होता है 2πr।
तो ये कट जाएगा 2 टाइम में, ये आ जाएगा 28 प्लस 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, तो 7 2 जा 14, 1 टाइम में 28 प्लस 22, ये हो जाएगा 8 2 10 और 2 2 4 1 5 सेंटीमीटर। तो ये आपने निकाल दिया बच्चे पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। तो मैंने आपको बताया बच्चे देखो, जब किसी भी फिगर का पेरीमीटर पूछता है तो उसकी बाउंड्री की लेंथ को बोलते हैं, ये होता है सरकमफेरेंस का बच्चे 1/4 हो गया। देखो 2 पाई आर सरकमफेरेंस होती है, उसका 1/4 हो गया था। लेकिन ये रेडियस अगर आप नहीं निकालोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाउंड्री होती है पेरीमीटर। तो ये दोनों क्लोज जो फिगर कर रहे हैं 14 14, तो इसको आप निकालोगे। इसके बाद बच्चे आपका जो है एक ऑप्शन में है 25 का ऑप्शन भी है एक क्वेश्चन, उसको देखते हैं कि ये क्या है। तो जो 25 का ऑप्शन है उसको देख लें। तो उसमें आपको दिया हुआ है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल आपको बताना है हुज एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 24, तो C1 प्लस C2। और यहाँ पे बच्चे R1 जो दिया है वो 24 दिया है और R2 दिया है वो 7 दिया है। तो ये भी तो आप बता ही सकते हो, डायमीटर पूछा है तो रेडियस तो आप निकालें। एरिया ऑफ सर्कल आप अच्छे से जानते हो कि πr²। यहाँ C1 लिखा हूँ तो ये हो जाएगा πr1², C2 लिखा हूँ तो πr2²। अब यहाँ से पाई को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा πr1² प्लस r2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल R² इक्वल टू R1, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। आप अच्छे से जानते हैं ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 625, 96 वही होता है। तो R की जो वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 625 और ये आ जाएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर। रेडियस निकल गया। आपसे पूछ रहा बच्चे डायमीटर बताओ, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। बच्चे आप देख लीजिएगा यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही सारी चीज़ें होंगी, अगर मीटर की होंगी तो मीटर, ये सेंटीमीटर की है। तो ये हो गया बच्चे सेक्शन बी में जो आपके 21 से लेकर 25 तक के ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। बच्चे आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू।